अब हम आपको दिल्ली के चर्चित बाबा के ढाबा की कहानी आपको बताएंगे। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो की वजह से रातों रात लखपति बनने वाले बाबा कांता प्रसाद फिर से अपने ढाबे पर लौट आए हैं। उन्होंने पिछले साल जो रेस्टोरेंट खोला था अब वो बंद हो गया है। आज इस खबर को देखकर आपको पता चलेगा कि अहंकार सुख के दिनों को छोटा कर देता है और अहंकार कभी इंसान को जीतने नहीं देता। इसलिए अब इस खबर को आपको मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ये चित्र देखिए। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम पर हर व्यक्ति के पास सैकड़ों शिकायत हैं, लेकिन मदद करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। यह तस्वीर आज के दौर की कड़वी सच्चाई है, जिसमें शिकायतों के लिए तो लंबी लाइन लगी है, जबकि मदद करने वालों के प्रति आभार की लाइन में कोई नहीं खड़ा है। सोशल मीडिया एक ऐसा ताकतवर माध्यम है जिसकी मदद से चंद घंटों में हजारों लाखों तक पहुंचा जा सकता है, और उसकी ताकत का अंदाजा तब होता है जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की बात आती है। ऐसा ही एक वाकया पिछले साल 6 अक्टूबर को आया था। दिल्ली में बाबा का ढाबा नाम से सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान थी। दुकान के मालिक कांता प्रसाद की आर्थिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। एक दिन एक फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने बाबा के ढाबे का 11 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें ढाबे के मालिक कांता प्रसाद ने रोते हुए अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। रातों रात बाबा कांता प्रसाद स्टार बन गए। उनकी मदद के लिए लाखों लोग आगे आए। जिस ढाबे पर इक्का दुक्का लोग आते थे, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। देश के कई लोगों ने बाबा कांता प्रसाद को आर्थिक मदद दी। 6 अक्टूबर को वायरल हुए वीडियो से बाबा कांता प्रसाद 2 महीने में ही लखपति बन गए। उनके खाते में 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठा हो गई। बाबा के ढाबे का प्रचार कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर भी किया। लोगों ने उनकी मदद के लिए उनके ढाबे पर एक कुक, वेटर, यहां तक कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगवा दिए। लेकिन इस सबके बाद भी बाबा को आर्थिक मदद मिलती गई और ढाबे पर कमाई भी बढ़ गई। तब बाबा कांता प्रसाद और उनके मददगार फूड ब्लॉगर गौरव वासन के बीच विवाद हो गया। कांता प्रसाद ने गौरव वासन पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया और पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा दी। कांता प्रसाद ने आरोप लगाया था कि गौरव ने लोगों से उनके नाम पर बड़ी रकम जुटाई है, लेकिन उन्होंने बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया। हालांकि गौरव वासन ने कांता प्रसाद के आरोपों से इनकार किया। उनका दावा था कि बाबा के नाम पर दान में 4,20,000 रुपए मिले थे, जो उनको दे दिए गए थे। इस विवाद के बाद गौरव वासन और बाबा कांता प्रसाद के बीच रिश्ते बिगड़ गए। विवाद के बाद बाबा कांता प्रसाद ने दान में मिले रुपयों की मदद से दिसंबर 2020 में मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 15 फरवरी को कांता प्रसाद को यह रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और वो वापस अपने पुराने ठिकाने यानी कि ढाबे पर लौट आए। यानी बाबा के अहंकार ने उनके सुख के दिनों को छोटा कर दिया और उनके इस अहंकार ने उन्हें जीवन की रेस में हरा दिया। आज हमने बाबा का ढाबा से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको यह बताएगी अहंकार उस दीमक की तरह होता है जो इंसान में छिपी विनम्रता को धीरे धीरे चट कर देता है, और विनम्रता के बिना इंसान इंसान नहीं रहता। हम चाहते हैं कि आप आज ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखें और इस पूरी कहानी को समझें। दिल्ली के मालवीय नगर में ये बाबा का ढाबा है। कांता प्रसाद यानी बाबा जी आपको याद होंगे। पिछले साल अक्टूबर में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। आज मैं हूँ मालवीय नगर में और रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके। जिसमें उन्होंने एक फूड ब्लॉगर को रोते हुए अपना दर्द बयां किया था। तो अभी तक हमारे पास हमारी बात ये दुकानदारी हुई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश से बाबा को मदद मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना अलग रेस्टोरेंट भी खोल दिया। लेकिन अब एक बार फिर से कांता प्रसाद वापस अपने पुराने ढाबे पर लौट आए हैं। हमने उनसे जाना कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो लौटकर अपने पुराने ठिकाने पर आ गए, जबकि देश ने दिल खोलकर उनकी मदद की थी ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। अक्टूबर 2020 में दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा, बहुत आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता हुआ। दिल्ली के मालवीय नगर के बाबा के ढाबा के कांता प्रसाद की आज हालत कैसी है वो हम आपको बताते हैं। अक्टूबर 2020 में एक यूट्यूबर
बाबा के इस ढाबे पर पहुंचता है। बाबा को लॉकडाउन के बाद जो दुकानें खुल रही थी उसके बाद से उनका धंधा नहीं चल पा रहा था, उनकी दुकान नहीं चल पा रही थी, तो वो यूट्यूबर यहाँ पर जब पहुंचा, बाबा को रोती हालत में देखा तो बाबा का वीडियो बनाया गया। बाबा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोगों से मदद मांगी गई और वो सोशल मीडिया की ताकत हमें अक्टूबर में देखने को भी मिली थी कि जब नेता से लेकर अभिनेता तक सभी बाबा की मदद के लिए सामने आए। बाबा की मदद के लिए जो रकम थी वो बाबा तक पहुंचनी शुरू हो गई। बाबा के रेस्टोरेंट पे लोग खाने के लिए पहुंचने लग गए। बाबा का जो ढाबा था वो एक रात में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। दिल्ली में दूर दूर से लोग बाबा के ढाबा पे आने लग गए। जब बाबा कांता प्रसाद की मदद के लिए पूरे देश ने हाथ बढ़ाए तो बाबा के पास 40 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद इकट्ठा हो गई। इस मदद के बाद कांता प्रसाद ने एक घर बनवाया और साथ ही मालवीय नगर में ही एक रेस्टोरेंट भी खोल दिया। लेकिन लॉकडाउन ने उनकी स्थिति खराब कर दी। रेस्टोरेंट बंद हो गया और फिर कांता प्रसाद वापस पुरानी जगह लौटने के लिए मजबूर हो गए। बाबा अक्टूबर में फेमस होते हैं, रातों रात उनकी मदद होती है। उसके बाद वो दिसंबर में यहाँ से कुछ दूरी पर एक दुकान किराए पर लेते हैं। दुकान किराए पर लेते हैं यानी कि अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं और उस रेस्टोरेंट के पास जो आसपास की दुकानें थे उनको डर लगने भी लगता है, उनका भी धंधा मंदा होता है। बाबा ने अच्छा रेस्टोरेंट खोला। बाबा उसके बाद उसको चलाने लगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से फिर से हालत ऐसी हो गई कि उसको चलाना मुश्किल हो गया और बाबा वापस से आज उस रेस्टोरेंट को बंद करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब वापस से वही जीवन जी रहे हैं। बाबा अक्टूबर 2020 की बात थी, तो आज वही वाली स्थिति में वापस आ गए लगभग हम। नहीं, उसी दुकान से हमारी सही चल रही है, सही चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हम बहुत नहीं। खुश हैं। खुश हैं क्योंकि वो पिछली बार जब अक्टूबर की बात थी तब तो मुश्किल भी था, स्थिति खराब थी। लोग मदद के लिए आए थे। क्या हुआ था जब वो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद लोग मदद के लिए आए, वो लोग आज भी आपको पूछते हैं? मदद हमारे पास लोग आए थे और आज भी हम तो कहते जनता जनार्दन जहाँ भी है वो खुश रहे, उनके वजह हम उनके भारी हैं। क्यों? वो लोग हमारी बहुत मदद किए और अभी तक करते जा रहे हैं, अभी तक करते जा रहे हैं। तो बाबा क्या हुआ रेस्टोरेंट के? किसी ने आपको वैसे क्या गलत वो मार्केटिंग गलत हो गई, क्या हो गया? मतलब बंद हो गया? हम ये चाह रहे हैं कि आप ऐसी कोई समस्या, किसी ने समस्या आपको प्रॉब्लम दी हो कुछ? हमें प्रॉब्लम कोई नहीं था, हमने उसको खुद बंद किया। इसलिए बंद किया कि वहाँ पर नुकसान था। कांता प्रसाद सड़क के किनारे एक छोटे से ढाबे से मशहूर होकर रेस्टोरेंट के मालिक बन गए, लेकिन हालात बहुत दिन ठीक नहीं रहे। फरवरी आते आते कांता प्रसाद को यह समझ में आ गया कि रेस्टोरेंट से उन्हें लाभ से ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम आपको उस रेस्टोरेंट में ले चलते हैं जहां पर कांता प्रसाद ने अपना ढाबा खोला था। आज वहां की हालत क्या है ये दिखाते हैं। बाबा का ढाबा 2020 अक्टूबर में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। उसके बाद बाबा दिसंबर में खोलते हैं अपना एक रेस्टोरेंट। उनके साथ कुछ लोग आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक राशि, मोटी राशि बाबा के पास थी, तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वो खुलवाते हैं एक रेस्टोरेंट। लेकिन आज जून 2021 में उस रेस्टोरेंट की क्या हालत है, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना तो अब बिजली है और ये एक गैराज के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर अब लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हुए आपको नजर आएंगे। बाबा का वो ढाबा जो बहुत मशहूर हुआ था उसको रेस्टोरेंट में बदला गया, अब वो एक गैराज में चेंज हो चुका है। यानी कि अब वो बाबा का ढाबा के जो बाबा थे ना, जो अर्श पर पहुंचे हुए थे ना, जो रेस्टोरेंट खोल के मालवीय नगर में लोगों के लिए अपने ढाबे को भूल गए थे, पर आज वापस से अपने ढाबे पर ही है। अक्टूबर 2020 में जब बाबा के ढाबे पर कोई नहीं आता था, उस वक्त कांता प्रसाद की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे, आर्थिक मदद मिलने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि इनके पास लाखों रुपए इकट्ठा हो गए। हालांकि पैसे आने के बाद कांता प्रसाद ने अपने मददगार फूड ब्लॉगर गौरव वासन पर काफी गंभीर आरोप लगाए। इस विवाद के बाद कांता प्रसाद पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन कांता प्रसाद आज कहते हैं कि वो अपनी पुरानी जगह ही ठीक हैं। क्या हुआ रेस्टोरेंट के? किसी ने आपको वैसे क्या गलत वो मार्केटिंग गलत हो गई, क्या हो गया? मतलब बंद हो गया? हम ये चाह रहे हैं कि आप ऐसी कोई समस्या, किसी ने समस्या आपको प्रॉब्लम दी हो कुछ? हमें प्रॉब्लम कोई नहीं था, हमने उसको खुद बंद किया। इसलिए बंद किया कि वहाँ पर नुकसान था। नुकसान था? हाँ, क्यों? एक तो पार्किंग नहीं थी वहाँ पर, गाड़ी कोई गाड़ी ला खड़ी करे कहाँ जाए। अच्छा, दूसरे वो दुकान जो अंदर गली में थी, पतली गली थी और अंदर जा करके
बैठने जगह था। तो गली में जल्दी कोई जाता नहीं था, क्योंकि ना तो कोई बोर्ड लगा था कि लोगों को मालूम पड़े उसमें। तो अब आपको लगता है और कोई जगह देखोगे या ये सबसे बढ़िया जगह थी जहाँ से शुरू हुए थे, वो सबसे अच्छी जगह? बहुत बढ़िया जगह हमारी यही है। हम तो यही कहेंगे, अगर दिलवाना चाहते तो हम 2 फुट जगह दिलवा दो, ये फ्रिज रखने के लिए। बस हम यही चाहते हैं, हमारी यही जगह बहुत है। यही जगह बहुत है। वो रेस्टोरेंट खोलना और वो सब थोड़ा शायद बस हमें, अगर गवर्नमेंट सिर्फ हमें 2 फुट जगह दे दे अपने फ्रिज रखने के लिए, बस हमें यही बहुत है। कांता प्रसाद की स्थिति बेहतर हो सकती थी। अभी भी इनके पास 19 लाख रुपए मौजूद हैं। हालात तभी से उनके खिलाफ होने लगे थे जब उन्होंने अपने मददगार फूड ब्लॉगर पर ही धांधली का आरोप लगाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी थी। इस विवाद के बाद बाबा कांता प्रसाद की साख को भी नुकसान पहुंचा था। हालांकि इन सब के बावजूद आज भी उनके पुराने ढाबे पर लोग पहुंचते हैं और उनके पुराने मेन्यू मटर पनीर का मजा लेते हैं। एक वीडियो वायरल होता है, एक यूट्यूबर पहुंचता है, बाबा रोते हुए पाए जाते हैं क्योंकि उनके दुकान पर लोग नहीं पहुंच रहे थे। उसके बाद वो वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से नेता, अभिनेता, सभी लोग, दिल्ली वासी, दूर दूर से लोग आने लगते हैं, इनकी मदद करने लगते हैं। इनके पास पैसा भी पहुंचता है। कहा जाता है कि 40 लाख के आसपास जो पैसा था वो बाबा को डोनेशन में पहुंचा था। उसके बाद से ये ढाबे पे से जो कमाई थी वहां पर लोग बहुत ज्यादा पहुंचने लग गए थे। तो बाबा की जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन उसके बाद कुछ लोग आते हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा आप बड़ा ढाबा खोलिए, आप बड़ी जगह जाइए, रेस्टोरेंट खोलिए, ढाबे पे क्यों है? बाबा उनकी बात मानते हैं, दिसंबर में खोलते हैं और वो फरवरी में बंद हो जाता है। और जो लोग इनके साथ मिलके खुलवाते हैं उस रेस्टोरेंट को, वो भी अभी गायब हैं। बाबा कह रहे हैं कोई कुछ कह के चला गया है, कोई कुछ कह के चला गया है। लेकिन फिर मुझे अब बंद करना पड़ गया है वो रेस्टोरेंट, और आज मैं वापस से पहुंच चुका हूं उसी ढाबे पर। और बाबा का सफर वापस से उस अर्श से लेकर लौट के बाबा अब वापस से ढाबे को आ चुके हैं। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.